इंतज़ार पंजोता साहब ये कहिएगा कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं, जो सपोर्टर्स हैं, आज के दिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। क्या खुशखबरी है पीटीआई कारकुनान के लिए इमरान खान की रिहाई को लेकर आपके पास? देखिए, हम बड़े पुरुम्मीद होकर आज जा रहे हैं अदालत में, और हमें उम्मीद है कि आज तोशाखाना केस के अंदर इमरान खान साहब की जो सज़ा है उसको मुअत्तल कर दिया जाएगा। और सज़ा मुअत्तली आपको पता है कि यही मेन केस है जिसके अंदर उनको अंदर रखा गया है। इसके अलावा जो दीगर केसेस हैं, अगर किसी में अरेस्ट डाली भी गई तो वी आर वेरी होपफुल कि हम कुछ दिनों की बात है और इंशाल्लाह खान साहब को लेंगे। लेकिन आज के दिन तक की जो पोजीशन है वो ये है कि अगर आज ये सस्पेंड होती है तो हम खान साहब को बाहर ले आएंगे इंशाल्लाह। आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुराहट है, खुशी के आसार दिखाई दे रहे हैं। कितने पुरुम्मीद हैं कि आपको यहाँ से रिलीफ मिल सकता है? बिल्कुल पुरुम्मीद हैं जी, इसी उम्मीद की वजह से हम यहाँ आए, और उम्मीद का दामन जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। ये इमरान खान ने हमें सिखाया है कि जब भी मुश्किल हालात हों आप पुरुम्मीद रहें, क्योंकि जो जीत है वो आपके ज़हन के साथ अटैच्ड है। और जब आप ज़हनी तौर पर ये मान लेते हैं कि आप नहीं हारे तो आप नहीं हारते, और हम ज़हनी तौर पर यही समझते हैं कि हम नहीं हारे और हम जीतेंगे इंशाल्लाह, और जल्द से जल्द जो है वो खान साहब को लेके आएंगे। पंजोता साहब, आपको उम्मीद तो बड़ी है, लेकिन आमिर फारूक साहब से भी उम्मीदें हैं या कहीं और से उम्मीदें हैं? नहीं जी, देखिए, हम तो कानून की बात करते हैं और कानून के मुताबिक हमने रिलीफ लेना है। किसी से कोई पर्सनल रिलीफ तो हम नहीं मांग रहे। अगर पर्सनल रिलीफ की बात होती तो आपके सामने है, जिस तरह से यहाँ प्रोसीडिंग्स हुई है, जहाँ से पूरे ट्रायल के दौरान जैसे हमारे केसेस को बार बार रिमांड जो हुआ है वो आप सबके सामने है। हम कानून के मुताबिक, क्योंकि ये शॉर्टर सेंटेंस है, इसमें आपको एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये 6 महीने जब किसी को हो जाएं जिसकी, तो ये जो शॉर्टर सेंटेंसेस हैं तो एज ए मैटर ऑफ राइट हम उसकी सस्पेंशन जो है वो मान सकते हैं। और 14 अगस्त को जो रिमिशंस दी गई हैं सदर पाकिस्तान की तरफ से, उनके मुताबिक 6 महीने की सज़ा इमरान खान साहब पहले वो काट चुके हैं, यानी सज़ा 3 साल से कम होकर 2.5 साल हो चुकी है। और तकरीबन जो 2 हफ्ते हैं वो आप साथ ऐड करेंगे तो उसका मतलब ये है कि जो स्टैट्यूटरी पीरियड है इसके लिए, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस के लिए, वो पूरा हो चुका है। तो अब एज ए मैटर ऑफ राइट हम क्लेम कर रहे हैं, पहले भी एज ए मैटर ऑफ राइट क्लेम कर रहे थे, लेकिन अब स्टैट्यूटरी ग्राउंड या एडिट ग्राउंड हमारे पास आज अवेलेबल है। इंतज़ार पंजोता साहब ये कहिएगा कि माजी करीब और माजी बईद में हम देख चुके हैं कि पार्टी क़यादत मुख्तलिफ़ पार्टीज़ की, वो अंदर जाते हैं, कोई ना कोई डील करके आ जाते हैं, निकल आते हैं। क्या खान साहब, जिस खान साहब को आप जानते हैं, वो कोई डील वील कर सकते हैं जेल के अंदर? सवाल ही पैदा नहीं होता जी कि डील करें। इसीलिए इतनी सख्तियाँ की जा रही हैं, इसीलिए ज़मीन पर लटाया जा रहा है, इसीलिए कैमरे लगाए गए हैं, सीसीटीवी, वो आपने रिपोर्ट देखी होगी कल जज साहब की जो राय है, और इसीलिए ये सारी सख्ती और ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि तोड़ा जा सके। लेकिन जिस इमरान खान को मैं जानता हूँ, जिस इमरान खान के साथ मैंने काम किया है, वो कभी टूटने वाला है। लेकिन इंतज़ार पंजोता साहब, जिस इमरान खान को पूरी दुनिया जानती है, शुरू से लाइफस्टाइल उनका बड़ा परफेक्ट रहा है क्रिकेट के दौर से, लेकिन आजकल जिस तरीके से आप लोग बता रहे हैं कि इतनी मुश्किल ज़िंदगी है उनकी, तो कितना स्टेमिना है खान साहब के अंदर कि वो बर्दाश्त कर सकेंगे जेल की इन तमाम तर मुश्किलात को? देखिए, इमरान खान का अगर आप ये देखते हैं कि उनका लेविश लाइफस्टाइल था, नो डाउट उन्होंने पूरी ज़िंदगी शहजादों की तरह गुजारी है, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि खान साहब उस जो डे टू डे लाइफ थी उसके अंदर सादगी के साथ रहे हैं। इमरान खान उन चीज़ों का यूज़ टू नहीं है। इमरान खान, आज ये सारी दुनिया, मैं नहीं कह रहा, सारी दुनिया जानती है कि खान साहब की ग़िज़ा सादा है, खान साहब का रहन सहन सादा है, और खान साहब को इन दुनियावी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये ल्योर करती हैं। अगर इन चीज़ों का होता तो वो सारा कुछ अपना बेच कर जो शौकत खानम के लिए ना लगा देते और बाकी जो उनके जो काम है उनके लिए ना लगाते। इन चीज़ों की इनको ना बार ये देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपने सवाल किया है। बार बार आप ये देखिए कि खान साहब ने हमेशा ये बयान दिया कि ये दुनियावी पैसे, ये सब कुछ उनके ऊपर, कभी कोई उठ के इल्ज़ाम लगा देता है कि जी हमने एक गाड़ी दे दी, ये कर दिया। ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ सब उन्होंने देखी हुई हैं, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट नहीं करती। अगर ये अट्रैक्ट करती होती तो वो यकीनी तौर पर आज इस अपनी कौम के लिए इतना सख्त जो है इम्तिहान से ना गुजरे। अच्छा, इंतज़ार पंजोता साहब ये भी कहिएगा कि इस वक्त इख्तलाफात की, पीटीआई कोर कमेटी के अंदर इख्तलाफात की खबरें गर्दिश कर रही हैं, यहाँ तक कि गद्दार भी कहा जा रहा है कि मौजूद हैं। कितनी सदाकत है, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास इस हवाले से? देखिए जी, कोई इख्तलाफात नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक मैं जब भी उनको लीगल पॉइंट्स के ऊपर कोर कमेटी को मैंने कम से कम जब ब्रीफिंग दी है तो कभी मैंने इख्तलाफ नहीं देखा। और ये जो ख़बरें हैं, मैं इनसे, मेरे ख़्याल से ये ख़बरें शायद नामुकम्मल हैं, और
मुकम्मल ख़बर ये है कि कोई इख्तलाफ नहीं है किसी भी अफजल जगह साहब पर। ने ट्वीट किए सर? देखिए उनका ज़ाती ट्वीट था, उन्होंने बाद में उसको डिलीट भी किया, और जो वट एवर रीज़न्स, जब अभी तक कोई सिर्फ एक असर्शन आई है। लेकिन उसके आपके अलावा- मुखालफिन को मौका तो मिला है। देखिए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि कमेंट इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने अपने अल्फाज वापस लिए हैं और अब वो उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया बिफोर दी डिसिप्लिन ऑफ द पार्टी। तो मैं भी उसी डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए यही कहूँगा कि एक तो उनके उसके कमेंट के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूँगा, और दूसरा आपको ये बता दूँ कि मैंने जो देखा है मैं आपको वो बता सकता हूँ कि मैंने इस किस्म की कोई चीज़ नहीं देखी। अच्छा, ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ऑलरेडी गिरफ्तार हैं, गिरफ्तारी के बाद किस सिचुएशन में उन्हें रखा गया? आपका भी एक ट्वीट था, तो उस हवाले से आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए कल शाह साहब से मेरी अदालत में मुलाकात हुई थी, हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। शाह साहब ने ख़ुद बताया है ये मुझे कि उनको 12-12 घंटे तक एक कुर्सी के ऊपर बिठा दिया जाता है और फ़जूल के सवाल पूछे जाते हैं जिनका केस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फ़जूल इसलिए मैंने कहा है क्योंकि केस से जो ताल्लुक़ नहीं रखते उन सवालात का इस केस की इंटरोगेशन के दौरान पूछना इररेलेवेंट है, वो फ़जूल है। और उनको जिस तरह से रखा गया है, जो मैंने कहा है कल ट्वीट किया था, बिल्कुल उसी तरह से रखा जा रहा है। उनको खाना नहीं दिया जाता, 12-12 घंटे तक बिठाया, कुर्सियों पर बिठा दिया जाता है, मैट्रेस नहीं दिया गया, और उनके कमरे के अंदर वॉशरूम नहीं है, और उनकी जो एज है एडवांस एज, मुझे समझ ये नहीं आती कि एक फॉरेन मिनिस्टर लेवल के इंसान को आप इस तरह की ट्रीटमेंट दे के दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं। एक तरफ आप बात करते हैं कि सदर मुमलिकत के ये जो उन्होंने ट्वीट किया था उसकी वजह से स्टॉक मार्केट आपकी गिर गई, दूसरी तरफ आप ये हरकतें जब करते हैं तो उससे आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगी, उससे आपका दुनिया में नाम पैदा होगा। दुनिया में नाम पैदा करने के और तरीके हैं, रूल ऑफ लॉ है जिसके ज़रिए आप सिविलाइज्ड कौमें जो हैं वो हमेशा रूल ऑफ लॉ और अपने आइन और अपने असूलों के ऊपर खड़े होकर अपनी इज़्ज़त बनाती हैं। ये कोई तरीका नहीं है इज़्ज़त बनाने का कि आप अपने सदर को इस तरह से डिफाई करें और फिर उनका तमाशा बना दें पूरी दुनिया के अंदर।